हाय नमस्कार। आज एक बात मुझे शेयर करनी थी। जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत संकोच करते थे, बहुत ही संकोची रहते थे, किसी के घर जल्दी जाते नहीं थे, कुछ मेरे पास ना रहते हुए भी दूसरे से मांगते नहीं थे, बोल नहीं सकते थे, इच्छा होते हुए बोल नहीं सकते थे। और जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आंसर आता था, मतलब टीचर जब भी प्रश्न करते थे उसका हमको जवाब मालूम था, लेकिन जवाब नहीं दे पाते थे, इतना संकोच भरा रहता था। और घर में आके कहते अरे वो आंसर गलत दी थी, मेरा आंसर सही था। हम अपने आप को घर में आके जज करते थे। गाना गाना होता था तो कहते थे अरे वो गलत गा रही थी, हम गा रहे। और बाथरूम में जाके हम नाच नाच के हर तरह से गाते थे। तो ये जो संकोच है कुछ इस तरह रहता था कि हम अपनी प्रतिभाओं को छुपा लेते थे। जो समय था वो समय हमसे निकल जाता था। इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ा, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन जब कुछ एक और समय आया, हम आगे बढ़े, तो हमें लगा कि हम किससे अपने आप को हटाते हैं, किससे बचाते हैं अपने आप को, क्यों हम शर्माते हैं, क्यों हम इतना संकोच करते हैं। क्या हम ऐसी ऐसी हमारे में क्या खूबी है जो हम अपने आप को छुपा रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? अरे 4 दिन के लिए आए हैं तो हंस लेना, बोल लेना, किसी से कुछ कह लेना। सब हंस रहे हैं तो उस मंच में लिखा हम भी ठहाके का हिस्सा बन जाए ना, है ना? तो वो हिस्सा बनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यही एक वाक़या, एक मतलब घटना घटी थी हमारे साथ। हम अभी जबलपुर गए थे घूमने, तो हम वहाँ पे हमारे साथ हमारी 3 और मतलब मुलाकात हो गई थी, दोस्ती नहीं थी भाई। 2 हम लोग दोस्त थे ही और 2 और मिल गई, तो हम लोग 4 हो गए। फिर हम लोग वहाँ घूमे, तो उसमें से एक जो थी बहुत संकोच करती थी, हर समय संकोच करती थी। तो मैंने कहा यार हँस लो, बोल लो, कौन सा तुम्हारा रिश्तेदारी यहाँ आ रहा है तुम्हें देखने, यहाँ हम ही तो हैं, तुम्हें शर्माने में क्या बात है। तो जब वो बोलना शुरू करी तो इतना बोली और उन्होंने मतलब अच्छा, बहुत अच्छा फील किया। तो अगर आपसे हो सकता है तो आप अगले को एनकरेज करिए कि वो बोले, हंसे, क्योंकि एक पल के लिए तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे ही एक घटना और है। एक बार हम रामेश्वरम गए थे और वहाँ के समुद्र में जब हम लोग खड़े हुए तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर थे उनकी बहू थी, तो वो साड़ी पहनी हुई थी और हम लोग सूट में थे और समुद्र में खड़े हुए, तो वो बहुत संकोच करके बस ऐसे खड़ी रहीं। और मैं क्या, थोड़ी शरारती, हमेशा शरारत करती थी, मैंने उनको धीरे से पैर फंसा दिया, जिससे वो समुद्र में जैसे मतलब वहाँ पे उनका पैर स्लिप मार लिया और वो नीचे बैठ गई, तो पूरी भीग गई। मैंने जानबूझ के ये किया था, लेकिन उनको लगा कि मैं अनजाने में करी हूँ। मैंने कहा मैम अब जब गिरी गई हो तो क्यों ना नहा ही लो। कहती है अरे कैसे गीली हो गई। मैंने कहा नहा लो यार, क्या ही बचा है, नहा लो। तो वो नहाई। फिर मैं बाद में बताई कि मैम बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपको जानबूझ के गिराया था। तो बोली नहीं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम, आपने मुझे जो भी किया है मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे में कोई थोड़ा कुछ कर देता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। कि अगर जहाँ सब हंस रहे हो और एक चुपचाप खड़ा हो, आप उसे ज़रूर गलतियाँ करके ही मना लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये घटनाएं हैं थोड़ी थोड़ी कि किसी को थोड़ी सी गुदगुदा देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हंस लेता है वो थोड़ी देर। तो और उसके अंदर की जो झिझक होती है थोड़ी देर के लिए ख़त्म ही हो जाती है। लोगों में अपने जैसा महसूस करते हैं। अब उनको कटे मत रहने दो, उनको साथ में रखो। बस आज इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।